हाय गाइस, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं टेकओएस ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा पोको X5 प्रो है उसका ऑफिशियल MIUI का जो हाइपर ओएस है वो चाइना में देखने को मिल गया। जैसे कि आपको पता होगा, उसके साथ आपको कुछ बग्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो चाइना में पोको X5 प्रो है वो पोको ना होकर रेडमी नोट 12 प्रो स्पेशल एडिशन के नाम से लॉन्च हुआ है, जिसके कारण उनमें और हमारे जो डिवाइस है उसमें एक ब्रांड का जो रिब्रांड का जो एक डब्बा है वो लगा हुआ है, जिससे कि रेडमी और पोको में जो लॉन्चर है और कुछ मामलों में फ़र्क देखने को मिलता है, जिससे आपको कुछ बग्स का सामना देखने को मिल जाता है। खैर, उनको फिक्स किया जा सकता है मॉड्यूल से, परंतु कुछ यूजर्स के डिमांड पर मैंने उस ऑफिशियल रोम को फुल्ली मॉडिफाइड किया है और जितना हो सके मैंने स्टॉक रखने का कोशिश किया है। साथ में मैंने उन सारी की सारी प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश की है जो कि एक आप चाइना रोम में पसंद नहीं करते हो। तो और उसके सबसे पहले आपको देखने को मिलता ही होगा, जैसे ही आप इस रोम का यूआई इंटरफेस देख रहे हो, यूजर इंटरफेस, तो आपको कोई भी अनवांटेड या फिर ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है। तो हमने सबसे पहला चेंजेस ही यही किया है कि हमने इस रोम में से सारे के सारे फालतू ब्लोटवेयर ऐप्स हटा दिए। इवन हमने गेट ऐप्स भी हटा दिया है, जो कि आपको चाइना रोम में बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है। साथ ही आपको इसमें जो चाइनीज़ कीबोर्ड है वो भी सारे के सारे हटा दिए हैं और अब आपको इस रोम में आपको गूगल का बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड देखने को मिलता है। और साथ ही आपको इस रोम में जो लैंग्वेज है, अगर आप ऑफिशियल रोम डाउनलोड करोगे, साथ में हम आपको इस रोम में जो ऑफिशियल रोम से क्या क्या चेंजेस किए वो भी बताएंगे। तो इस रोम में आपको ऑफिशियल रोम में आपको पता होगा कि आपको लिमिटेड 4 से 5 लैंग्वेज ही देखने को मिलती है, परंतु जब आप इस रोम को फ्लैश करोगे तो आपको इस रोम में ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर की जो टॉप 5 है वो लैंग्वेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलती है। अदरवाइज सारी लैंग्वेज मैंने ऐड कर रखी हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे कि फ्रेंच है, रशियन है, नेपाली है, मराठी है, हिंदी है, बांग्ला है, गुजराती है, और उसी के साथ साथ आपको इसमें सारी अरब की और उर्दू सब लैंग्वेज आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ आपको इंग्लिश इंडिया भी देखने को मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो सेटअप करने के दौरान। और इसमें आपको मैंने जो नियर बाई शेयर है उसको बाय डिफ़ॉल्ट ओपन कर दिया है। इसको यूज करने के लिए आपको मोर कनेक्टिविटी और इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा नियर बाई शेयर। देन आप इस नियर बाई शेयर को आप अपनी इस चाइना रोम में भी यूज कर सकते हो। रही बात गूगल्स की गाइज, तो गूगल्स का आपको ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से सिंपली आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। इंस्टॉल करके आपको सिंपली यूज कर देना है। अब इस रोम में आपको क्या अलग देखने को मिलता है वो भी बता देते हैं। तो आपको सबसे पहला जो चेंज है वो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो रोम है इसमें आपको KSU से थोड़ा एडवांस और मैजिक से थोड़ा कम एडवांस आपको एक न्यू रूट मेथड देखने को मिलेगा, जिसका नाम है A-Patch। आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट रोम में देखने को मिलेगा। अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको सिंपली A-Patch नाम का ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप उस ऐप के अंदर जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको जैसे ही इसको इनेबल करना है, देन आपको इसके सुपर की पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है 1 2 3 4, देन ओके। जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे आपका जो कर्नल पेज है वो वर्किंग हो जाएगा और आपको एंड्रॉयड पेज करने के लिए सिंपल इंस्टॉल पर क्लिक करना है। देन आपका जो फुल है वो रूट हो जाएगा। अगर अब आपको किसी भी एप्लीकेशन को स्पेसिफिक रूट परमिशन देनी है, देन आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपको जो ऐप्स को आपको रूट परमिशन देनी है, जैसे कि आपको जेड आर्चिवर को रूट परमिशन देनी है,
तो सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसे इनेबल कर दोगे तो आपको यहाँ पर जो जेड आर्चिवर है इसकी जो रूट परमिशन है उसको सेटिंग से इनेबल कर देते हैं। पहले हम रूट देन ओके, और ये जो है रूट परमिशन आपको मिल चुकी है। अब आप इसमें एक बार बंद करके ओपन कर दीजिए और आपका जो है वो ये डिवाइस है वो रूट हो चुका है, मतलब कि ये रूट परमिशन ले चुका है। उसी के साथ में आपको जो मॉड्यूल फ्लैश करने हैं किसी भी टाइप का, तो आप सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हो और आप अपने जो मॉड्यूल है उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपको ऑफिशियल रोम से और क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो गाइस आपको पता होगा कि जो चाइनीज़ का ऑफिशियल रोम है उसमें आपको जो कंट्रोल सेंटर है उसमें डाटा यूजेस नहीं शो करता है, तो हमने उसको इनेबल कर दिया है। और साथ में हमने इसमें जो एडवांस पावर मेन्यू है वो भी इनेबल कर दिया है, तो आपको इसमें एडवांस पावर मेन्यू भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप साइलेंट करना चाहते हैं एरोप्लेन मोड में, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। साथ ही आपको इसमें सेटिंग में जब आप जाओगे तो इसमें एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा जिसका नाम है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन। जैसे ही आप इसमें जाओगे यहाँ पर आपको AOD का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि जैसे ही आप ऑफिशियल रोम यूज करते हो उसमें आपको नॉर्मली 10 सेकेंड का टाइमर ही देखने को मिलता है, पर हमने उसको रिमूव करके ऑलवेज ऑन भी कर दिया है और शेड्यूल के हिसाब से भी आप कर सकते हो। हमने दोनों ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल कर दिए हैं। अब रही बात इसके गाइस इसके कुछ एक्स्ट्रा चेंज लोग की, तो वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। इसके हमने जो थीम्स ऐप है उसको मॉडिफाइड वाला यूज किया है, जिसमें आपको अगर आप ये वाली थीम्स यूज करते हो और आपको चाइनीज़ थीम पसंद नहीं है तो आपको इसके सेटिंग में जाना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल होगा करेंट सर्वर ग्लोबल, इसको सिंपली नीचे एक ऑप्शन होगा रीस्टार्ट थीम एप्स, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है और देन आपका जो थीम ऐप है वो ग्लोबल में स्विच हो जाएगा। अब जो भी आप थीम यूज करना चाहते हो ग्लोबल बेस्ड वो आपकी यूज हो जाएगी। ठीक है, एक बार आप रीसेंड करके ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आपकी जो सारी ग्लोबल वाली थीम है वो आ जाएगी। अब अगर आपको कुछ सर्च करनी है जैसे कि तो ये आपकी आ जाएगी, ये सारी की सारी आपको ग्लोबल थीम्स है वो देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ आपको गाइज इसमें जो विडजेट है वो सारे के सारे पेड कर दिए हैं, मतलब जो पेड है उसको क्रैक कर दिए गए हैं और उसको आपको फ्री में यूज कर सकते हो। जैसे कि ये विडजेट है, इसके ऊपर देखो ये डायमंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये पेड है, परंतु आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। सिंपली आपको डाउनलोड करना है, एडिट करना है और उसके बाद में आपको इसको सिंपली सी आपको डाउनलोड कर देना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे इसको यूज कर सकते हो बिना कोई इशू। अब आपको नेक्स्ट चेंज क्या देखने को मिलता है वो है आपको सिक्योरिटी के अंदर ही देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके सिक्योरिटी में जाओगे तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे इनेबल कर दिए गए हैं। जितने भी ऑप्शन आप यूज करना चाहते हो सारे के सारे इनेबल कर दिए हैं और उसी के साथ आपको एक ऑप्शन और भी इनेबल किया हुआ है जिसका है वो है आपको एडवांस लॉन्चर। ठीक है गाइस, और आप यहाँ से एडवांस लॉन्चर और उसी के साथ iOS स्टाइल रिसेंट यूज कर सकते हो। सिंपली आपका रीस्टार्ट होगा लॉन्चर, देन एक बार रीस्टार्ट होगा और उसके बाद आप जो लॉन्चर है वो iOS स्टाइल में यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें हमने क्या ऐड किया है तो वो आपको देखने को मिलता है इसकी जो सेटिंग है उसके अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आपको जो लॉक स्क्रीन है उसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन। तो गाइज आपको पता होगा जैसे ही आप ऑफिशियल रोम को यूज करते हो अपने पोको X5 प्रो में तो उसमें आपको लॉन्चर का इशू देखने को मिलता है, उसको हमने परमानेंट फिक्स कर दिया है और साथ में आप उसमें गेस्चर भी यूज कर पाओगे बिना कोई विदाउट कोई
क्रैश, बिना कोई इशू और बिना आपको कोई प्रॉब्लम देखने को हुए। साथ ही इसके लॉन्चर में आप जो सुपर विडजेट है, मतलब कि जो सुपर आइकन्स है, वो भी आप यूज कर सकते हो। जिसको इस तरीके से सुपर आइकन्स होते हैं वो ये पेड वाले हैं, जैसे कि उसको भी आप यूज कर सकते हो बिना कोई इशू। तो आपको इस प्रकार का किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, जो कि आपको रोम्स के तो नहीं है, परंतु आपके लिए यूजफुल बहुत है। तो सबसे पहला हमने जो फीचर्स ऐड किया है इसमें, वो है अनलिमिटेड जी फ़ोटोज़ का। आप इस रोम में अनलिमिटेड गूगल फ़ोटोज़ का बैकअप ले सकते हो। जैसे कि ये मेरा अकाउंट है गूगल का, और इसमें मैंने लॉगिन किया है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करोगे आपका थोड़ा टाइम लेगा, और आपको यहाँ पर देख सकते हो दिस पिक्सल कैन बैकअप अनलिमिटेड फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ एट नो चार्ज। तो आपको ये जो फीचर्स है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अनलॉक करके दे दिया गया है। और नेक्स्ट फीचर्स आपको देखने को मिलेगा वो है गेमिंग में। तो गाइज ये मेरा गेम है। चलो, इसमें हमने जो 90 FPS है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लॉगिन एंड इनेबल कर दिया है। एक सेकेंड, गूगल का ऑप्शन होगा। ओके, चलो गूगल वर्क कर गया। फेसबुक पर लॉगिन करनी थी, अभी इंस्टॉल किया था मैंने जस्ट, तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता था। ठीक है, इसमें हमने और भी एक ऑप्शन ऐड किया है, वो है इसके गेम टर्बो में। तो आप इसके गेम टर्बो में इनहांस विजुअल इनेबल कर सकते हो, सुपर रिजोल्यूशन, और उसी के साथ इसमें आपको जो ऑन स्क्रीन कमेंट है, जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगी ना, वही आपको यहाँ पर चलते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, बिना कोई इशू। इसमें आपको नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हो, और साथ में उनका रिप्लाई भी दे सकते हो। जैसे कि ये मेरा जिस ऐप से नोटिफिकेशन आई है उस ऐप को सिंपली आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ये से ओपन करोगे तो आपको इस तरीके का जो यूआई है वो देखने को मिल जाएगा, और आप यहीं से ही इसको रिप्लाई दे सकते हो। साथ ही इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सैचुरेशन बढ़ाने का, ताकि गेम की जो डिस्प्ले है उसके जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएंगे, जिससे आपको जो रोम होती है उसमें कलर्स और ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे, और आप और अच्छे से खेलने का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। साथ ही आपको इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉइस चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, वॉइस चेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी वॉइस चेंज के आपके ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, साइट। जैसे आप इनेबल करोगे आप इस गेम में जैसे आप जाओगे, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा और इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ऑप्शन ये होता रहेगा। अब आपको इसमें मल्टी विंडो का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि ये है। आप इसको भी दो मल्टी विंडो यूज कर सकते हो, जिसको आप ऊपर नीचे स्प्लिट रोम में भी यूज कर सकते हो, फुल में यूज कर सकते हो। आपको जो एडवांस है वो वाला मल्टी विंडो आपको जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही हमारा जो गेम है उसको भी इनेबल हो चुका है वो। ठीक है, आपको शायद फुल स्क्रीन में दिखाई नहीं दे, परंतु मैं अभी क्या वीडियो से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपको सही से दिखाई ना दे, परंतु मैं जितना हो सकता हूँ आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। गेम में खेलता नहीं हूँ इतना। मैं आपको बस सिर्फ सेटिंग दिखाने के लिए इसको अभी जैसे इंस्टॉल किया है। तो इसमें आप जैसे ग्राफिक में जाओगे आपको स्मूथ में 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
और आपको बैलेंस और जो HDR तक अल्ट्रा देखने को मिलेगा, परंतु आपको स्मूथ में 90 FPS मिलेगा। और ये इसलिए किया है हमने क्योंकि यूजर्स जब मैंने HDR एक्सट्रीम यूज़ किया था, HDR एक्सट्रीम डाला था, तो यूजर ने बोला था इसका यूज़ नहीं है क्योंकि ये प्रोसेसर है इतना कैपेबल नहीं है। तो हमने फिर स्मूथ 90 FPS को ही प्रीफर किया और वो ही हमने बाय डिफ़ॉल्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो और उसी के साथ आपको जो इसमें हैप्टिक फीडबैक है वो फिलहाल तो नहीं है, परंतु आपको नेक्स्ट जब भी अपडेट देखने मिलेगा उसमें हम इनेबल कर देंगे। ठीक है, उसमें आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा वही है, कैमरा में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अगर रही बात कैमरा क्वालिटी की, थोड़ा सा जो फ्रंट है वो थोड़ा अभी हल्का सा अच्छा नहीं आता है, परंतु बैक में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है जहाँ तक मैंने देखे हैं। और नेक्स्ट अगर इसका कुछ फीचर्स रहा है, जैसे कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो और उसको परमिशन देते हो तो आपको 10 सेकेंड का टाइमर आता है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन को इनेबल करते हो तो उसमें आपको 10 सेकेंड का टाइमर आता है। तो हमने उस 10 सेकेंड टाइमर को परमानेंटली हटा ही दिया है। यहाँ से तो नहीं है, कुछ ऐप्स होते हैं जिसको हम परमिशन देते हैं, पर फिलहाल मैं अभी रोम सेटअप किया तो कुछ कोई ऐप है ही नहीं इसमें अभी डालने के लायक। चलो ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। आपका जो कोई भी ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपका जो 10 सेकेंड टाइमर है वो हट जाएगा। अब रही बात इसके नोटिफिकेशन सेंटर की, तो इसमें आप ओल्ड और न्यू दोनों इनेबल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। उसी के साथ आपको इसमें ऑप्शन भी जो कंट्रोल सेंटर है उसका ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके कंट्रोल सेंटर में जाओगे, अगर इसको आइकन जो है इसका नाम है जो शो कराना है तो वो भी आप करा सकते हो और इसको आप डिजेबल कर सकते हो। ठीक है, आपको MI स्मार्ट हटाना है, आपको कोई भी किसी प्रकार का नहीं रखना है तो आप वो भी हटा सकते हो और आप उसको ला भी सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अब अच्छा लगे वो उस हिसाब से आप लाइए, यूज कीजिए, आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आपको इसका सबसे लास्ट पार्ट रहा है कुछ यूजर्स का AOD और एक दो फीचर्स का। तो हमने AOD और डिस्प्ले के रिगार्डिंग सबसे पहला चेंजेस ये किया है कि हमने इसके अंदर जो रिफ्रेश है वो 90 FPS इनेबल कर दिए। ठीक है, अब आपको इसमें 90 FPS भी देखने को मिलेगी, आपको 60 और 120 तो मिलेगी ही। आपको 1 हर्ट्ज़ का मतलब ये नहीं है कि आपका जो डिस्प्ले है वो 1 हर्ट्ज़ सपोर्ट करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इसको इनेबल कर देते हो, आपका जो सारे के सारे ऐप्स होंगे वो फोर्सफुली 120 हर्ट्ज़ पर इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐप्स होते हैं जो कि फोर्सफुली सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, ये हमारा हो चुका है डेवलपर ऑप्शन ओपन। ओके, चलो कोई नहीं। क्यों भाई?